Assalamu alaikum students. Today our lecture will be on powers and roots. Let's see first heading. पहले हम heading लिख लेते हैं. ये पार्ट 3 है बुक का, मतलब कि ये सेक्शन 3 है, पावर्स एंड रूट्स. पावर्स एंड रूट्स मतलब कि ये चैप्टर का नाम, इट्स चैप्टर नेम्स, और उसी में एक सेक्शन है हमारा कि स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. क्विक रिमाइंडर है वैसे बेसिकली, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इन प्रीवियस में सेक्शन में ना. तो इफ वी हैव अ स्क्वायर, अगर हमारे पास लेट सपोज कि ये इस टाइप का कोई स्क्वायर है, मतलब कि 1 2, तो सपोज कर लें कि इसकी 3 विड्थ है और 3 हाइट है. तो द स्क्वायर विथ साइड 3, अगर यहाँ पर हमारे पास ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 3 है, एक साइड 3 है, दूसरी साइड मतलब कि, क्योंकि स्क्वायर आपको मालूम होगा कि उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, इक्वल है. तो हम क्या करेंगे कि द स्क्वायर विद साइड 3 हैज एन एरिया ऑफ 3 इंटू 3 9, कि बेसिकली हम स्क्वायर जो फाइंड करते हैं, द स्क्वायर विथ साइड 3 हैज एन एरिया of 3 into 3 9 9 स्क्वायर्स. अगर आप इसको अगर काउंट करें स्क्वायर को, जो जिसकी हाइट और 3 है दोनों, सो there are 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 squares are there. तो और बेसिकली ये है कि आपने ना, स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने किसी नंबर को पिक करना है, किसी भी नंबर को आपने पिक किया और उसको इट्स सेल्फ से मल्टीप्लाई कर दिया ना. लेट सपोज कि अगर आप ले लें कि 4 है, 4 इंटू 4 16 है. तो स्क्वायर का मतलब ये कि आपने ना इट्स सेल्फ उसी नंबर को खुद इट्स सेल्फ नंबर से मल्टीप्लाई किया है. सो यू विल गेट दैट 16. सिमिलरली 5 इंटू 5, it's also it is 25. तो आप 4 इंटू 4 को आप 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 5 इंटू 5 को आप 5 स्क्वायर लिख सकते हैं. अब यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि 5 रेज टू 2, 4 रेज टू 2, इस तरह से. तो जैसे कि हमने 4 इंटू 4 लिखा है, तो अगर हम ये देखेंगे एज अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि वी हैव अ स्क्वायर विद द 4, मतलब कि उसकी विड्थ है, मतलब कि उसका साइड एक 4 है, दूसरा भी साइड 4 है. सो आपको मालूम है कि स्क्वायर का वैसे भी जो लेंथ्स हैं, जो भी वो हैं साइड्स हैं, वो इक्वल साइड्स होते हैं. सो लेट्स सी स्क्वायर विथ 4 साइड. ये हमने एक कंस्ट्रक्ट किया. लेट्स सपोज कि एक ये स्क्वायर है. आई एम ट्राइंग टू राइट इट करेक्टली. देखते हैं. तो इसकी लेंथ जो है वो 4 है, मतलब ये जो विड्थ है इसकी 4. अब ये 4 है दूसरा साइड में. तो जैसे कि मैंने कहा ऊपर, 4 इंटू 4 अगर आप करें तो 16 है. तो ये 16 स्क्वायर्स, 16 स्क्वायर्स.
तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर हमारे पास ना जिसकी लेंथ 4 होगी और विड्थ 4 है, सो यहाँ पर ना 16 स्क्वायर्स आप मतलब दे आर 16 स्क्वायर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, so there are 16, नीचे भी 4 है और इस साइड भी 4 है, so you multiply with 4 into 4, you will get 16. तो जिस तरह हमने ये देखा है कि 4 और 5 का और 3 का स्क्वायर, तो इसी तरह कुछ नंबर्स हैं उनका स्क्वायर्स ना हमें मालूम होने चाहिए। जिस तरह 1 का स्क्वायर आपको ना ऑन अ फिंगर टिप ये पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 है, और 2 का स्क्वायर जो है आपको मालूम होना चाहिए इट्स 4, क्योंकि 2 इंटू 2 4, ठीक है। सिमिलरली आपको 3 का जो स्क्वायर है वो भी मालूम होना चाहिए, वो 9 है ना, 3 इंटू 3 9। और उसी तरह सिमिलरली 4 का आपको मालूम होना चाहिए कि उसका 16 है। these should be on your fingertips, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन में फिर इजी होगी। आई गॉट द मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सो इट्स करेक्ट कर लेते हैं, लेट्स करेक्ट इट। 5 का जो स्क्वायर लेंगे तो यू विल गेट 25। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। जैसे कि हमने यहाँ पहले तो स्क्वायर लिया था ना नंबर का, 4 इंटू 4 हमने स्क्वायर लिया, सो यू विल गेट 16। अब हम क्या कर रहे हैं, अब वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, ठीक है। सो स्क्वायर रूट जो है किसी भी नंबर का, एक तो पॉजिटिव नंबर होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। सो यहां पर हमारे पास हम पॉजिटिव से डील कर रहे हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अगर मैं कहूं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16, square root of 16 is 4। ठीक है, सिमिलरली आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि रूट 16 इज इक्वल टू 4, या मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 4 इंटू 4 और होल की पावर 1/2, और जैसे ही कि पावर 1/2 और 2 इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएंगी, तो विल गेट 4। मगर आपको ना इन माइंड ये बात होनी चाहिए कि जैसे कि आप 4 इंटू 4 से अगर आप 16 में जा सकते हैं, सो देयर शुड बी सम साइन लाइक दिस, कि अगर आप अप्लाई करें यू विल गेट द नंबर, कि जो जो नंबर आपको ना एग्जैक्ट चाहिए, जिसका ना कि किसका हम ना स्क्वायर रूट ले रहे हैं। सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि 25 का मुझे ना स्क्वायर रूट चाहिए, 25 का स्क्वायर रूट, सो इट शुड बी अ 5, क्योंकि अगर आप देखें कि 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, समझ लें कि स्क्वायर रूट मीनिंग ये है कि स्क्वायर रूट की कि आप वो नंबर फाइंड करना चाहते हैं जिस नंबर से ना हमारे पास ये 25 आया, या जिस नंबर से हमारे पास 16 आया, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स अदर थिंग। अगर आप देखना चाहें तो यू विल सी के रूट 36, अगर आप 36 का देखना चाहते हैं, सो इट्स 6, क्योंकि आप इसको ना 6 इंटू 6 अगर आप करेंगे यू विल गेट 36, तो देयर शुड बी सम साइन वी शुड अप्लाई ऑन द 36, या मैं कहूँ कि इसके ऊपर कोई इस तरह से हम यूज करें, वी विल गेट द नंबर बैक, ठीक है। मगर मैथमेटिकली आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट इज अ सम काइंड ऑफ 1/2 पावर ना, तो 36 को आप 6 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 1 रूट को 1/2 भी आप लिख सकते हैं। सो 2 इंटू 2 आप कैंसिल कर लें, यू विल गेट द 6, ठीक है। मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर रूट इज वर्किंग लाइक अ, कि हमें वो नंबर किस तरह बैक मिलेगा, जिस जिस नंबर से ना वो मल्टीप्लाई मतलब कि वो स्क्वायर होके आया। तो
जैसे कि आप अगर 81 है, उसका अगर स्क्वायर रूट लें तो विल गेट द 9। मगर अगर देखना चाहते हैं कि हाउ, तो 9 into 9 करेंगे तो जब हम स्क्वायर करेंगे यू विल गेट 81। ठीक है, और we want to apply square root on 81, so we want the number this type of ना, कि जिसकी वजह से वो बैक मिल जाए हमें ना। so that's the positive square root ना। अब अगर मैं कहूं कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आप ये मतलब कि यहाँ पे हम यही चेक कर रहे हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ना। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं इजी से, क्योंकि ये पहले भी हमने कुछ किए हुए, सो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कि हम इसको अच्छे से कर सकते हैं और भी। 47 का स्क्वायर लें और बी पार्ट जो है आप स्क्वायर रूट ऑफ 729। तो पिक योर कैलकुलेटर, क्योंकि यहाँ पर हम ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। सो इट्स अ बिग नंबर 47। आप मतलब काफी लोगों से डिफिकल्ट होगा ये कंप्लीट करना, मगर आप कर सकते हैं, मगर टाइम लगेगा उसमें। सो पिक द कैलकुलेटर एंड यू विल गेट 2209। uh, there should be, if there is a mistake, you should comment me below or uh, find another source. Square root of 729, it's just 27, क्योंकि आप अगर आप 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द 729। तो सिमिलरली यहाँ पर आप 229 गेट करने के लिए 47 को 47 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, you will get the 47 to 47 2209। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो आप कैलकुलेटर से करेंगे, और देयर आर सम क्वेश्चन आप कैलकुलेटर बगैर करेंगे, विदाउट द कैलकुलेटर। इसी तरह पेपर का भी यही पैटर्न होगा कि कुछ मतलब कि क्वेश्चन होंगे आपके विदाउट कैलकुलेटर और कुछ विद द कैलकुलेटर। तो देयर इज अ क्वेश्चन 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, व्हाट्स मतलब कि इसका क्या है आंसर ना, यू हैव टू फाइंड इट। फर्स्ट, स्क्वायर 8 का स्क्वायर जो है 8 इंटू 8 जो है इट्स अ 64, और 4 का स्क्वायर जैसे कि हमने पहले भी किया है 4 इंटू 4 इट्स 16। ठीक है, और आप पिक करें 64 को, ठीक है, वो जो हमारे पास 8 स्क्वायर की जगह पे आ रहा है, और माइनस 4 स्क्वायर की जगह पे -16, यू विल गेट 48। ठीक है, let's go towards some other section or other questions. I have some questions. We have to do questions without a calculator. So let's do it. Exercise. I think that was an example. Now this is the exercise. यहाँ पर शायद वो मैं गलत लिख के ये एग्जाम्पल टाइप होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 क्या हमने विदाउट कैलकुलेटर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1,
Write down the squares of these numbers. Write down the squares of these numbers. Let's see कौन से हैं. First is part A, इसके is a 7, and C part of a book, it's 5, and it's a G part, it's 11. Solution आप ले लें 7 का square, so 7 into 7, you will find it 49. 5 ka square, you will find 5 into 5, it's 25. 11 ka square, it's 11 into 11, it's 121, but let's try it. आप यूं भी कर सकते हैं. 1 into 1, 1, 1, add them, 121, 121. I think these should be on your fingertips के आपके लिए ना बड़ा easy होना चाहिए. So that's done. Let's go to the question number 4. Question 4, exercise 3.1. Work out these. अब solve it मतलब कि work out these. Let's see कि कौन से हैं. We have part A, square root or root of 81. It's 9. How? Okay, when you write 9 into 9, you will get 81. और यहाँ मैं कहूँगी 9 का square ले लें आप. But there 9 square. There's a power 1 by 2. So it will cancel and you will get 9. It's a type of how you do it's a calculation. But if you want to understand what it is happening in the square root, it's just you are finding the number which multiply by itself, and you will get 81. It's a 9 number. I think you got it. If you not got it, comment me and approach me on my email or some other source. Part C, root of a 16. It's just 4 into 4 is 16. And root of a 4 square हो जाएगा यहाँ पे. And 4 square whole 1 by 2 power. Square root is working like a 1 by 2 power. So you will get cancel and you will get 4. So I think I have to remove it here. This. And part E, it's root of a 64. It's 8 into 8 whole root. 8 square. 8 square 1 by 2. To cancel, you will get 8 just. It's like you want the number which multiply by itself and you get the 64. It's the 8. आपको वो नंबर चाहिए जो खुद से मल्टीप्लाई हो और आपके पास 64 आ जाए, वो 88 है. मगर आप वो नंबर फाइंड करना चाहते हैं ना, so which number is 8. Let's go to the question number 7. Question number 7. Work out these.
a 6 square minus 5 square. Solve it. It's easy. 6 square, it's a 36, and 5 is square, it's minus 20, it's 25, and in last you will get 11. Simple. 36 minus 25 will get 11. I think this should be on your fingertips. So I'm not doing the subtraction. And f, it's 6 square minus 3 square, 36 minus 9, and you will get 27. Simple. And g, 5 square minus 4 square, 5 square, it's 25, 4 square minus 16, and in last you will get to, oh, I missed something. Let's write it properly. There is a minus 3 square, so the 25 square, it's a 25, 4 square minus 16, and minus 3 is 9, 3 square, it's 9. So in last you will get 25 minus 16 and 9, it will plus, यहाँ पे ये प्लस हो जाएंगे, so we'll get 25, and in last you will get 0. That's it. Let's go towards other questions. Oh, there's no question because we have done a lot of questions. Now there's a topic